नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पूरे बिहार की टॉप 10 खबरें। आज की बिहार की 10 बड़ी और ताजा खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें। अररिया में अमित शाह ने घुसपैठ के खिलाफ भरी हुंकार, कहा मैं जनता को अपना वादा याद दिलाने आया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 3 दिवसीय बिहार दौरे पर सीमांचल क्षेत्र पहुंचे, जहां अररिया में उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि अवैध घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि हम एक एक घुसपैठियों को भारत की भूमि से चुन चुन कर बाहर कर देंगे। ये कोई चुनावी वादा नहीं, ये केंद्र की मोदी सरकार का संकल्प है। अब ये सिर्फ वादा नहीं है, हम जल्द ही ऐसा करने जा रहे हैं। हमने वादा किया था कि घुसपैठियों को सीमांचल से बाहर निकाल देंगे। घुसपैठिए हमारे देश के रोजगार में, देश के नौजवानों की उम्मीदों को छीन कर देते हैं। एसएसबी के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह माथे पर एसएसबी की हैट लगाकर कहा कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर लोगों को नेता को वादे याद कराने पड़ते हैं, लेकिन हम यहाँ की जनता को अपना वादा याद दिलाने आया हूँ। घुसपैठियों गरीबों के अनाज की हकमारी करते हैं। राष्ट्र सुरक्षा के लिए इनको देश से बाहर करना बेहद ही जरूरी है। बिहार की सरकार से लेकर डीएम एसपी से डिटेल मीटिंग करके हम एक्शन प्लान बना रहे हैं और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण है उन्हें बिल्कुल हटा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के आवेदन शुरू, 10 लाख का लोन, 5 लाख माफ। आइए बताते हैं कि आखिरी तारीख क्या है और फॉर्म भरने का तरीका क्या है। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 फरवरी से शुरू हो गए हैं। युवाओं को 10 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, जिसमें से 5 लाख रुपए माफ किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तारीख 15 मार्च तय की गई है। इस योजना के तहत आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 5 कैटेगरी है। इनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगजनों के लिए अलग अलग प्रावधान है। राज्य में स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत किसी भी कैटेगरी में आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको udyami.bihar.gov.in पर जाना होगा और वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में सड़क सुरक्षा की बड़ी पहल, सुरक्षित सफर के लिए बिछेगा 14,000 जेब्रा क्रॉसिंग का जाल। बिहार सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की देरी में कमी लाने और पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस रणनीतिक कदम के तहत पूरे प्रदेश में लगभग 14,000 जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का महत्वाकांक्षी कार्य शुरू किया गया है। परिवहन विभाग के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने उन ब्लैक स्पॉट्स और व्यस्त चौराहों की पहचान की है जहां पर पैदल चलने वालों के लिए जोखिम सबसे अधिक रहता है। इन चिन्हित स्थानों पर आधुनिक मकानों के अनुरूप जेब्रा क्रॉसिंग का निर्माण किया जा रहा है, ताकि वाहन चालक दूर से ही सतर्क हो सके और पैदल यात्रियों को रास्ता दे सके। विशेषज्ञों का मानना है कि जेब्रा क्रॉसिंग की उचित पार्किंग और प्रभावी जागरूकता से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क अनुशासन बढ़ेगा। इस पहल से न केवल जान माल के नुकसान में कमी आएगी, बल्कि बिहार की सड़कों पर यातायात व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित और सुरक्षित नजर आएगी। सावधान बिहार, बच्चा चोरी की खबरों का क्या है सच, आप वहां से बचे वरना जाने पड़ेंगे आपको भी जेल। आजकल बिहार की हवाओं में एक डर फैला है बच्चा चोर का। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप किसी अजनबी को शक की निगाह से देखें या भीड़ का हिस्सा बने, बिहार पुलिस की यह बात कान खोलकर आपको सुन लेनी चाहिए। हाल ही में जमुई, पूर्णिया, नालंदा और मुजफ्फरपुर से बच्चा चोरी की 5 खबरें आई हैं। पटना के पटेल भवन में प्रेस वार्ता करते हुए एडीजी अमित कुमार जैन ने साफ कर दिया है कि जांच के बाद ये 5 मामले पूरी तरह से अफवाह निकले। उन्होंने कहा कि अक्सर छोटी सी बात को बतंगड़ बनाकर भीड़ जुटा ली जाती है, जिसे मॉब लिंचिंग जैसे हालात जश्न मना कि पुलिस और पब्लिक के बीच आर पार की लड़ाई हो गई। मामला कुदरा के कधार घाट टोला का है, जहां बुधवार की आधी रात को शांति नहीं बल्कि ईंट पत्थर और गोलियों की गूंज सुनाई दी। खबर उड़ी कि एक जनाब 15 दिन बाद जेल से छूटकर आए हैं और उनकी रिहाई की खुशी में शराब पार्टी और नर्तकियों का डांस चल रहा है। जैसे ही कुदरा पुलिस सत्यापन करने पहुंची, माहौल गर्म हो गया। जहां एक तरफ पुलिस का दावा है कि ग्रामीणों ने उन पर हमला किया और उस पर फायरिंग की, तो जिसके जवाब में उन्हें गोली चलानी पड़ी, वहीं दूसरी ओर पब्लिक का आरोप है कि ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि पुलिस ने उन्हें घरों में घुसकर बुजुर्गों और बच्चों को पीटा और गाड़ियां तोड़ दी। इस बवाल में एक शख्स की गोली लगने की खबर आई है और कई पुलिस वाले भी चोटिल हुए हैं। गुस्से में ग्रामीणों ने गुरुवार सुबह बांस बल्लियों से कुदरा भभुआ रोड जाम कर दिया। लंबी कतारें लगी,
तब जाकर मोहनिया एसडीएम रत्ना प्रियदर्शी और डीएसपी प्रदीप कुमार ने मोर्चा संभाला। लगभग दोपहर 12 बजे तक कानूनी कार्रवाई के भरोसे पर जाम खुला। पुलिस ने 28 नामजद और 50 अज्ञात पर केस ठोक दिया है और 13 लोग अब तक सलाखों के पीछे जा चुके हैं। डीएसपी साहब का कहना है कि अगर पुलिस की गलती है तो लिखित शिकायत दें, जांच होगी। सासाराम स्टेशन पर आरपीएफ की सतर्कता से टला बड़ा हादसा, चलती ट्रेन से गिरी यात्री बचा। फिल्में तो आपने बहुत ही देखी होंगी, पर सासाराम रेलवे स्टेशन पर जो हुआ वह किसी ब्लॉकबस्टर सीन से कम नहीं था। गुरुवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर आरपीएफ के एक जवान ने अपनी जान की बाजी लगाकर एक यात्री को यमराज के चंगुल से छुड़ा लिया। गाड़ी संख्या 12819 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सासाराम स्टेशन पर सिग्नल न मिलने की वजह से रुकी थी। एक यात्री हवा खाने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरा, लेकिन जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की स्टंटबाजी की कोशिश की, ये उनकी गलती थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। जैसे उन्होंने चढ़ने का प्रयास किया, पैर फिसल गया और वह प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच के जानलेवा गैप में समाने ही वाला था कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर तैनात एएसआई दिलीप कुमार ने जैसे ही यात्री को गिरते देखा, उन्होंने चीते जैसी फुर्ती दिखाई। बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर वे दौड़े और यात्री को खींचकर बाहर निकाले। इस आपाधापी में एएसआई दिलीप कुमार खुद चोटिल हुए और फिलहाल सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। ऐसे पुलिस वालों को आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। पुरानी फोटो से हाजिरी पर शिक्षकों में बढ़ा संशय। ई शिक्षा कोष पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी। बिहार शिक्षा विभाग के ई शिक्षा पोर्टल कोष में सामने आई तकनीकी गड़बड़ी ने शिक्षकों की परेशानी बढ़ा दी है। ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करने के बाद भी पोर्टल पर वर्तमान फोटो की जगह 10 से 12 दिन पुरानी तस्वीरें दिखने से शिक्षक असमंजस की स्थिति में। उन्होंने आशंका की है कि इस तकनीक खामी के कारण भविष्य में विभागीय कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग ने लगभग 2 वर्ष पूर्व शैक्षिक सुधार के अभियान के तहत इस शिक्षा कोष प्रणाली लागू की थी। शुरुआत में इसे लेकर शिक्षकों और शिक्षक जगत में खासा उत्साह देखा गया, लेकिन समय के साथ इसमें लगातार तकनीकी खामियां सामने आने लगी। एक समस्या का समाधान होता है तो उससे पहले ही दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। शिक्षकों का कहना है कि वे नियमित रूप से स्कूल परिसर में मोबाइल ऐप के जरिए हाजिरी दर्ज कर रहे हैं। इसके बावजूद भी पोर्टल पर अपडेटेड फोटो नहीं दिख रही है। इससे वे मानसिक रूप से असहज महसूस कर रहे हैं और वेतन, सेवा विवरण अथवा जांच की प्रक्रिया को लेकर चिंता में है। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह तकनीकी समस्या राज्य स्तर यानी पटना से उत्पन्न हुई है और इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। विभाग स्वयं इसकी खामी को दूर करने की प्रक्रिया में जुटा हुआ है, इसलिए शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। बैठक में पहुंचे एआईएमआईएम विधायक। राज्यसभा चुनाव पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने गुरुवार यानी 26 फरवरी को कहा कि हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और जीतेंगे भी। उन्होंने कहा कि कौन उम्मीदवार होगा यह फैसला होते ही मीडिया को सूचित कर देंगे। आरजेडी नेता ने दावा किया कि विधायकों के खरीद फरोख्त की कोई स्थिति नहीं आएगी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में अपने चेंबर से विपक्षी दलीय विधायकों के साथ बैठक की। इसमें आईआईपी अध्यक्ष और विधायक आईपी गुप्ता और एआईएमआईएम विधायक अख्तर उल इमान भी पहुंचे थे। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की बिहार में महागठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान एआईएमआईएम ने महागठबंधन से सीटें मांगी थी, लेकिन उन्हें सीट नहीं मिली। एआईएमआईएम ने विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की। कार्यकाल पूरा हो रहा है। चुनाव 16 मार्च को होगा और अगर विपक्ष के सभी 41 विधायक एक साथ होकर अपना उम्मीदवार तय करें और उन्हें वोट दें तो विपक्ष के पाले में एक सीट आ सकती है। खुद के राजस्व भी नहीं वसूल पा रही बिहार सरकार। योजनाओं विभागों में अनियमितता उजागर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट सामने आते ही सरकारी योजनाओं और विभागों के कामकाज को लेकर कई तरह की अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि राज्य सरकार कई मदों में अपना राजस्व तक ठीक से वसूल नहीं कर पा रही है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक कुल 4,844.46 करोड़ का राजस्व बकाया था, जिसमें से 1,430 यानी 14 से 30.32 करोड़ की राशि 5 साल से ज्यादा समय से लंबित पड़ी है। माल और यात्रियों पर कर के रूप में 248.58 करोड़ बाकी है। 20 लाख रुपया वस्तु एवं सेवाओं पर 3.25 करोड़ और राज्य उत्पाद से जुड़े 54.30 करोड़ की राशि भी वसूली से बाहर है। कैग की इस रिपोर्ट के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो सकता है। अब देखना होगा कि सरकार इन अनियमितताओं पर क्या कार्रवाई करती है और बकाया राजस्व की वसूली के लिए क्या कुछ कदम उठाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 10 बड़ी और अहम खबरें।
इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी खबर हो अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।